8 बज रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। आइए शुरू करिए। आज हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने देखा कि सिद्धाश्रम से उन्होंने प्रस्थान किया मिथिला की ओर और आगे बढ़े। तो आगे का विवरण किस प्रकार है, हम क्रम से उसे आपके साथ पढ़ेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। अब गंगा के तट पर आ गए हैं। उपास्य रात्रिशेषम तु शोणकूले महर्षिभिः निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। विश्वामित्र जी ने ऋषियों सहित वह रात्रि शोण नदी पर व्यतीत की। पिछली बार भी इसका प्रसंग आया था कि उन्होंने शोण नदी, जिसे बोलचाल में अभी भी सोन नदी कहा जाता है, वहाँ उन्होंने रात में डेरा डाला और वहाँ पर संध्योपासन किया। और अगले दिन जब प्रातः उठे तो अग्निहोत्र इत्यादि, संध्योपासना इत्यादि कर कर वे सब विश्वामित्र जी के सामने बैठे और श्री राम ने उनसे, विश्वामित्र जी से पूछा था कि यह कौन सा प्रदेश है, इतनी हरियाली है यहाँ, इतना सुंदर वन है और हरे भरे आसपास वृक्ष हैं और पूरा क्षेत्र ही हरियाली से खूब लदा हुआ है। तो मुझे कौतूहल हो रहा है कि हम किस प्रदेश में, किस स्थान पर आ चुके हैं। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें उस स्थान का पूरा वृतांत जो है कहना प्रारंभ किया था। तो वहीं से फिर है कि प्रातःकाल जब राम बोले तो उन्होंने कहा, सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रं ते गमनाय कि हे राम, उठो, प्रातः काल हो चुका, तुम्हारा कल्याण हो, अब संध्योपासना कर चलने की तैयारी करो। Last time we discussed their journey from Siddhashram to Mithila, and on the way they reached a river named Son, which is nowadays called Son, and they spent overnight there. Now we are reading the morning part, that Vishwamitra is awake and he wakes up Ram and tells him, get ready with the morning activities, including Sandhyopasana. तत् श्रुत्वा वचनं तस्य
कृत्वा पौर्वाह्निकीं क्रियां पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च। श्री राम ने जब विश्वामित्र जी को ऐसा कहते हुए सुना तो वे शीघ्र उनके आदेश का पालन करते हुए अपने दैनिक संध्या उपासना इत्यादि कार्यों से निवृत्त हुए और वे लोग फिर आगे बढ़ने लगे। आसपास के सभी जो घने वृक्षों वाला वह क्षेत्र था उसे देखते और उसके विषय में बात करते हुए। ते गत्वा दूरमध्वानं गते अर्धदिवसे तदा जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां ददृशुर्मुनिसेविताम्। जब वे चलते हुए पर्याप्त दूर निकल गए तो दोपहर के समय उन्हें मुनियों से सेवित श्रेष्ठ गंगा दृष्टिगोचर हुई। तां दृष्ट्वा पुण्यसलिलां हंससारसेवितां बभूवुर्मुनयः सर्वे मुदिताः सह राघवः। हंस और सारसों से सुशोभित उस पुण्य सलीला गंगा को देखकर राम लक्ष्मण सहित सब ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़ा रोचक हो सकता है कई चीजों को जानना कि गंगा में उस समय हंस, अभी हंस भारत में हंस सोचे तो हंस भारत से लुप्त हो चुका है, कहीं हंस नहीं मिलता, कहते हैं मानसरोवर पर। लेकिन आप ब्रिटेन जाएं तो ब्रिटेन में वहाँ राज पोषित पक्षी की तरह हंस है और किसी भी घर में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप रहते हो घर के आसपास जो भी झील लेक का होगी, मैं वहाँ रह चुकी हूँ तो जानती हूँ वहाँ हंसों का इतना डेरा है। तो हमने अपनी प्रकृति और पर्यावरण से कितनी छेड़छाड़ की है। प्रकृति और पक्षी जहाँ अपने मूल स्वरूप में अच्छे से रहते हों, इसका अभिप्राय होता है कि वहाँ मनुष्य बहुत संवेदनशील है, उन्होंने प्रकृति के साथ कम से कम छेड़छाड़ की है। तो यह एक बड़ा, जिसे हमारे ऊपर मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं, दैव ऋण, आचार्य ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो यह एक प्रकार का ऋण होता है कि हमने जो कुछ ईश्वर ने हमें जिस रूप में प्रदान किया है, हमने उसका किसी प्रकार का संहार नहीं किया, उन्हें बिगाड़ा नहीं और सुरक्षित रखा है। यह हमारे जीवन का एक बड़ा कर्तव्य है, ऋण भी है हमारे ऊपर। केवल अपने शरीर और मन इत्यादि इन सब का ही नहीं, जैसे कहते हैं कबीर ने कहा, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया वाली बात। तो केवल अपना जीवन तभी यह चदरिया जो है तभी सुरक्षित और स्वच्छ और उसी तरह से सौंपी जा सकती है जब हम अपने आसपास, अपने परिवेश, अपने पर्यावरण, आसपास के लोगों, पशु पक्षियों, नर नारियों और जो भी कुछ हमें मिला है जिस रूप में, उसका कम से कम संहार करते हुए हम यहाँ से जाएं जब प्रस्थान करें जीवन के अंत में। तो गंगा का यह विवरण पढ़कर आज हम देखते हैं गंगा किस प्रकार प्रदूषित हो चुकी है, कर दी जा चुकी है और हम बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं हैं अपनी धरोहरों के लिए। तो मनुष्यों को इससे सीखना चाहिए कि हम कैसे उन्हें बचा कर रखें। Now they leave that Son River and go northward, and in the afternoon they have reached the river Ganga, and they are very excited to see. And Valmiki describes the Ganga filled with the swans and canes, so that must have been environmentally
very high point that the river has so many birds and other biodiversity. तस्यास्तीरे तदा सर्वे चक्रुरवासपरिग्रहम् ततः स्नात्वा हुत्वा चैव प्राश्य चामृतवद्धविः विविशुर्जाह्नवीतीरे शुचौ मुदितमानसाः विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः। वे सब लोग, जैसे पिछली रात उन्होंने सोन नदी के किनारे पर बिताई थी, आज का दिन वे गंगा के तट पर ठहर गए। उन्होंने वहां डेरा डाला और वहीं पर स्नान, संध्या, यज्ञ इत्यादि कर यज्ञ शिष्टान्न को खाने के पश्चात वे सब लोग प्रसन्नचित्त हो विश्वामित्र जी के चारों ओर बैठ गए। संपृहृष्टमना रामो विश्वामित्रमथाब्रवीत् भगवन् चोतुमिच्छामि गंगाम त्रिपथगाम नदीम। तब प्रसन्नचित्त श्री राम ने कहा, भगवान मैं त्रिपथगा गंगा का वृतांत सुनना चाहता हूँ। जैसा पिछली सोन नदी के तट पर ठहरे तो उन्होंने वनों इत्यादि के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की थी कि वे उस वन प्रांतर और क्षेत्र को जानना चाहते हैं। अब वे गंगा के तट पर हैं तो विश्वामित्र जी से वे उसके आसपास का वृतांत जानना चाह रहे हैं। और गंगा के साथ एक बड़ा अच्छा विशेषण आया है यहाँ, आपने देखा होगा, आपने सुना है अभी, त्रिपथगा गंगा, यानी जो 3 पथों में होकर चलती है गंगा। तो मैं उस गंगा का वृतांत सुनना चाहता हूँ। तथा ब्रुवती काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः निखिलेन कथां सर्वां ऋषि मध्ये न्यवेदयत्। फिर राम द्वारा ऐसा पूछने पर विश्वामित्र जी ने ऋषियों के मध्य में बैठे हुए सारा वृतांत एक महर्षि वाल्मीकि एक प्रकार का बिंब हमारे सामने निर्मित करते हैं, एक दृश्य कि आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा हुआ, गंगा ऐसी थी। और विश्वामित्र जी, ऐसा नहीं था कि कोई एकांत में बैठे थे, उनके साथ अनेक ऋषि और थे। बड़ा ध्यान देने की यह भी बात है कि आजकल जो शब्द हैं अपना अर्थ खो चुके हैं। हम किसी को भी बाबा, किसी को स्वामी, किसी को भी आचार्य, किसी को भी गुरु जी, किसी को भी ऋषि जी, किसी को भी कुछ भी कह, संत, महात्मा, यदि इन सब का एक ही अर्थ होता, आप जिसको भी थोड़ा सा आदर देना चाहते हैं किसी के भी आगे कुछ भी विशेषण लगा देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक शब्द के भीतर एक अर्थ निहित है और उस अर्थ का अभिप्राय है कि जिसके साथ भी वह विशेषण लगता है उसमें वह विशेषता होनी चाहिए, तभी वह विशेषण उनके साथ लगता है। और यदि इन सब का अर्थ एक ही होता कि आप किसी को भी स्वामी कह दें, उसे ही ऋषि कह दें, उसे ही महर्षि कह दें, और बाबा जी कह दें या संत जी कह दें या महात्मा जी कह दें, लोग समझते हैं अपने आगे बहुत बड़ा विशेषण लगाने से वे उनकी योग्यताओं का भार बढ़ जाएगा, अधिक भारी हो जाएंगी। ऐसा होता नहीं है। तो ये एक प्रकार के, जैसे आज बिना यदि कोई डॉक्टर नहीं है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा ले तो यह बड़ा अनुचित है। इसी प्रकार उस समय प्रत्येक व्यक्ति के साथ उनके गुणों के आधार पर उनके विशेषण लगते थे। यदि ये शब्द अपना अर्थ खो दें और हम किसी के साथ भी ऋषि और संत लगा देंगे तो आने वाली पीढ़ियां कभी भी हमारे आज के सच्चे इतिहास के विषय में नहीं जान सकेंगी, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि स्वयं उनके लिए महर्षि प्रयोग होता है। वे स्वयं जब प्रयोग कर रहे हैं तो महामुनि विश्वामित्र जी के आगे लगता है, विशिष्ट के आगे महर्षि लगता है, और यहाँ बार बार फिर वो कहते हैं वे ऋषियों से घिरे हुए थे। कई जगह पर उन्होंने लिखा महर्षियों से। तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस आश्रम में किस प्रकार के लोग रहा करते थे, कैसे वहां थे। पर यदि ये शब्द हम आज किन्हीं के भी साथ लगा देंगे तो हमारे इतिहास को जो आने वाली पीढ़ियां हैं वे पढ़ेंगी तो वे
हम में और उन ऋषियों में कोई अंतर नहीं कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता कि ये ऋषि अभिन्न थे और हमने शब्दों के अर्थ गड़बड़ कर दिए हैं। तो हम लोगों को बड़ा सचेत रहकर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। Now the description is that they have reached the southern bank of the Ganga river, and Ram is very pleased and requests Vishwamitra to describe the history of the river Ganga and adjoining areas. And he addresses Vishwamitra as Bhagwan. So you will see many occasions when we hear Valmiki using the term Bhagwan for Vasishtha, for Vishwamitra, etc. But nowadays it has become common. People use this adjective for Ram instead of for Vishwamitra, etc. So this is a term which unfortunately now is treated as a synonym for Ishwar, which is not the case, because Vishwamitra is a human being like us, of course a highly elevated and noble personality, scholar. He is Rishi, and he is being addressed as Bhagwan. The term Bhagwan is somebody who is high enlightened person. So it's for a human being, and of course Ishwar is also Bhagwan, but Ishwar is Ishwar. So there are certain adjectives that are applicable to certain superior human beings, and they are of course applicable to Ishwar also. But then the human being doesn't become an Ishwar. So Bhagwan is such a term which is used nowadays very often in the context of Ishwar, but it was or has been used as we are seeing here for superior quality of human beings. Now we will enter into the next section, 20th one, which is now after Vishwamitra has narrated the story about Ganga river. Let us see what happens next. तो यह ऐसा नहीं है कि एक रात वहां बिताई फिर चलने लगे और फिर एक रात बिताई और फिर चले। यह वहां वे कुछ समय बिता रहे हैं, दिन भर में भी उन्होंने कुछ किया, लेकिन उस सब का वृतांत नहीं है। मुख्य यह है कि वे वहां आसपास के थोड़े क्षेत्र विश्वामित्र जी ने श्री राम, लक्ष्मण और अन्य ऋषियों को दिखाए, उनका विवरण सुनाते रहे, कुछ समय वहां व्यतीत किया और फिर वे धीरे, क्योंकि लगातार यात्रा हो रही है तो बीच बीच में पड़ाव आते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन वहां से चलकर एक ही दिन में गंगा के तट पर पहुंच गए, रात बिताई और फिर सुबह निकल, इस तरह से नहीं है। ये बात पहले भी आ चुकी है कि फिर जब अगला प्रसंग आता है तो वे कहते हैं अगले दिन जहां से प्रारंभ हुआ, जरूरी नहीं है कि जहां पिछली रात हुई थी उससे अगला, किसी अगले दिन, किसी अन्य दिन प्रातः काल हुआ, फिर वहां जब उन्होंने कुछ समय बिता लिया और अब वे विशाला नगरी में आ रहे हैं। तो अब विशाला नगरी के विषय में यहाँ पर वाल्मीकि जी के शब्दों में विशाला नगरी का विवरण आएगा कि ततः प्रभात विमले विश्वामित्रं महामुनिम उवाच राघवो वाक्यम कृताह्निकं मरिंदमः। जब विमल प्रभात हुआ, देखिए प्रभात के साथ प्रभात हमेशा ही विमल होता है। तो जब विमल प्रभात हुआ तब दैनिक कृत्यों से, ये विवरण सब जगह आप देखेंगे कि श्री राम के बार बार जब भी अगला प्रसंग आता है, श्री राम अपना दिन कैसे प्रारंभ करते हैं इसके विषय में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि वे प्रातः उठते हैं, संध्योपासना करते हैं, फिर अग्निहोत्र करते हैं और इत्यादि। इस तरह से संध्या उपासना और अग्निहोत्र के बाद वे अपना दिन प्रारंभ करते हैं। और जब दिन प्रारंभ हुआ फिर उनका और विश्वामित्र जी का संवाद होने लगा। तब उसमें विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, गता भगवती रात्रि श्रोतव्यं परमाद्भुतम्
तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां श्रीपथगां नदीम। तो विश्वामित्र जी से श्री राम ने कहा कि हे महर्षि, रात्रि तो आपने बहुत अद्भुत कथाएं सुनाते हुए हमें समय हमारा आपके साथ समय व्यतीत हुआ। हमने गंगा और आसपास की पिछले दिनों में शाम को बैठकर, रात्रि में बैठकर आपसे कथाएं सुनी है ना। तो अब नदियों में श्रेष्ठ जो त्रिपथ गामिनी गंगा नदी है, हम इसको पार करते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः संतारं कारयामास महर्षि संघ राघवः। महात्मा राम, देखिए श्री राम के सामने के नाम के साथ अब महर्षि वाल्मीकि ने महात्मा शब्द लगाया है कि जिन आत्मा महान है, महात्मा शब्द बना है महान आत्मा, जो महान आत्मा से युक्त है वह मनुष्य महात्मा राम के ये शब्द के ये वचन सुनकर विश्वामित्र जी ऋषिगण और राजकुमारों के साथ गंगा के पार हुए। तो ऐसा नहीं है कि सुना और एक क्षण में हो गया। रचनाकार की यह शैली है कि वह इस प्रकार कह रहे हैं कि श्री राम जब तत्पर हुए, मूलतः अर्थ यह है कि श्री राम जब आसपास का पूरा क्षेत्र देख लिया, जान लिया, और फिर श्री राम को जब लगा कि अब हम यहाँ से जा सकते हैं, इस क्षेत्र का अच्छे प्रकार हमने परिभ्रमण और जानकारी ले ली है, तो वे तत्पर थे अब जाने को, आगे बढ़ने के लिए। तो जब वे आगे बढ़ने को उत्सुक हुए तो उन्होंने गंगा पार की और आगे बढ़े। जी आचार्य जी। Now that there is a dialogue from Ram to Vishwamitra ji. Next morning, Ram is saying that we have heard your narrative about this river and the adjoining areas, and then he makes a suggestion that we can now cross over in the northern direction, cross over the river Ganga, and then Vishwamitra with his old companions, Rishis, and both the princes cross over to the northern part of Ganga. उत्तरं तीरमासाद्य सम्पूज्य ऋषिगणं तदा गंगाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः पुरीम्। गंगा जी के उत्तर तट पर पहुंचकर ऋषियों को विदा कर, क्योंकि अब ऋषि यहाँ से विदा हो गए हैं जो उनके साथ आए थे, वे गंगा के किनारे बैठ गए और वहां से तभी उन्हें विशाला नगरी दिखाई देनी प्रारंभ हुई। उन्होंने उस नगरी को देखा। ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम सह राघवः विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा। तदनंतर विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को साथ लेकर स्वर्ग के समान सुंदर और रमणीक विशाला नगरी में गए। स्वर्ग जो हमारी कल्पना है कि स्वर्ग कोई ऐसा स्थान है जो यह भारतीय वाङ्मय और भारतीय दर्शन की वैदिक नहीं है। वैदिक वाङ्मय में स्वर्ग वह स्थान है जो सबसे श्रेष्ठ है धरती पर, जिसकी हम अधिक से अधिक मनुष्य देवतुल्य हैं जहाँ, और जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो जो अब नगरी में आए हैं, विशाला नगरी में, यह इसकी उपमा उस स्थान से दी जा रही है। अथ रामो महाप्राज्यो विश्वामित्रं महामुनिं पप्रच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालामुत्तमां
तमाम पुरीम। तब बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर, वाल्मीकि जी ने जब रामायण प्रारंभ की थी, उन्होंने बहुत सारे विशेषण श्री राम के बताए थे। नारद जी से पूछे थे कि ऐसा कौन मनुष्य है जिसमें ऐसा हो, जो ऐसा हो, जिसमें ये गुण हो, जिसकी ऐसी काया हो, जो इतना धीर हो, इतना गंभीर हो, इतना ऐसे हो, बली हो, ऐसे हो। ये सभी विशेषण श्री राम के हैं। लेकिन जब जब विश्वामित्र या उनके जीवन में आए हुए अन्य व्यक्ति उन्हें संबोधित करते हैं, तब वे श्री राम का एक नया गुण भी एक प्रकार से हमें बता रहे होते हैं। जैसे माता अपने पुत्र को संबोधित करती हैं, कभी मेरा राजा बेटा, कभी मेरा लाडला बेटा, कभी सुंदर बेटा। हम यहीं तक पहुंचते हैं, बाहरी जो रूप है उतने तक ही हम करते हैं, या राजा तक पहुंचते हैं। हम समझते हैं कि बेटा राज करे, है, या बिटिया राज करे, रानी बिटिया कहते हैं। तो लेकिन आप हमारी इतिहास में झांकें और वाल्मीकि की यह जो कृति है, श्रीमद् वाल्मीकि या रामायण, यह हमारे वैदिक परंपरा में हमारा सबसे प्राचीनतम इतिहास का ग्रंथ है। इससे पहले का इतिहास हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जबकि हमारे पास वेदादि शास्त्र हैं, लेकिन वेदों में ना किसी स्थान का वर्णन है, ना व्यक्ति का वर्णन है। वह इतिहास नहीं है, वह तो ईश्वरीय ज्ञान है। तो इतिहास के रूप में भारतीय कह लें या विश्व इतिहास, क्योंकि तब तो ऐसा नहीं है कि किसी वर्गों में बटा हुआ है या क्षेत्रों में या इस तरह से है। तो यह पूरी मानव सभ्यता का, जो विश्व मानव है उसकी सभ्यता का सबसे पुराना इतिहास जो है वह वाल्मीकि रामायण है। तो वाल्मीकि रामायण को जब हम देखते हैं तो इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार का, किस कोटि का मानव मनुष्य रहे होंगे, किस प्रकार संबोधित करते थे। तो वे उन्हें कहते हैं, हे महाप्राज्यो, कि बहुत ही बुद्धिमान, जिसे प्रज्ञा, बुद्धि के लिए मेधा, प्रज्ञा, इस प्रकार अलग अलग संबोधन आते हैं हमारे यहाँ। तो प्रज्ञा बुद्धि जिनकी है उन्हें महाप्राज्य कहा जाता है। तो महाप्राज्य राम के लिए विश्वामित्र जी ने प्रयोग किया और कहा, महाप्राज्य राम ने हाथ जोड़कर श्री विश्वामित्र जी से पूछा कि इस विशाला नगरी के बारे में भी अब हम यहाँ आ गए हैं और वह दिखाई दे रही है। उन्हें उत्सुकता हुई, यह कौन सी नगरी है, क्या है, कौन लोग हैं और किस प्रयोजन इत्यादि से आए हैं। तो विशाला नगरी का इतिहास अब वे जानना चाहते हैं, विशालापुरी। Now they have crossed over to the northern part of Ganga, and then Valmiki is saying that the companion rishis of Vishwamitra, they return back to Siddharshram. So probably they just wanted that, and their head, Vishwamitra, and the princes cross over Ganga safely, and they didn't have intention to travel up to Mithila. So this has been pointed out, and now they are seeing from a distance, obviously, a township, a town named Vishala, and looks very good. And Ram is inquisitive and is ask Vishwamitra to describe the history of this Vishala town. And now we'll see what is the response from Vishwamitra. कतमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने, श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परं कौतूहलं हि मे। कि हे मुनि, आपका कल्याण हो, कृपया हमें बताइए कि इस विशालापुरी में किस वंश का शासन है, किस वंश का राजा यहाँ राज्य करते हैं, और उनका विवरण मैं जानना चाहता हूँ। यह नगरी इतनी सुंदर है, इसे देखकर मेरे मन में स्वाभाविक कौतूहल जाग रहा है कि ऐसा सुशासन किसका है।
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुङ्गवः आख्यातुं तत्समारेभे विशालायाः पुरातनम। मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी श्री राम के ऐसे शब्दों को सुनकर विशाला नगरी का जो प्राचीन इतिहास था, उसकी उनकी वंशावली, उस राजा की और उस नगर की जो भी इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं और जो भी उनकी इतिहास रहा है, उन्होंने उस इतिहास को उन्हें बताना प्रारंभ किया और कहा, एष देशः स काकुत्स्थ महेन्द्राध्युषितः पुरा दितिं यत्र तपः सिद्धामेव परिचचार सः। हे राम, यह वही स्थान है जहां इंद्र ने तप सिद्धा माता दिति की सेवा की थी। ईक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्रपुत्रः परमधार्मिकः अलम्बूसायामुत्पन्नो विशाल इति विश्रुतः तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरी कृता सम्प्रति पुरीं शासति सुमतिर्नाम दुर्जयः। हे पुरुष सिंह, नर शार्दूल शब्द आया है। नर शार्दूल बार बार कई बार यह प्रयोग आया है श्री राम के लिए कि नरों में, उसका अर्थ होता है नरों में जो सिंह समान है, सिंह समान है। इसका यह अर्थ नहीं है कि श्री राम के जैसा हम लोग कुछ कथाएं आती हैं होली से जुड़ी हुई, नृसिंह हम कहते हैं। नृसिंह हमारे यहाँ कहने का अर्थ, जिसे नरसिंह कहा, नर शार्दूल कहा, नृसिंह वहीं से आए, वही शब्द है। नृसिंह का अर्थ होता है जो सिंह समान मनुष्य है। तो लेकिन हम, ऐसा नहीं है कि उनके कोई सिंह जैसी गर्दन है या आकार प्रकार कोई सिंह जैसा है। सिंह जैसी शक्ति इसका अभिप्राय होता है। आकार प्रकार रूप तो हम जैसे ईश्वर मनुष्यों को बनाता आया है, इस धरती पर मनुष्य जिस रूप में अवतरित हुआ उसी रूप में मनुष्य सदा सदा से रहता आया है। ऊंचाई इत्यादि कुछ अंतर रहे हैं, लेकिन उसी प्रकार मस्तिष्क और बुद्धि और हाथ पैर आंखें दो कान देकर भेजा था। ऐसा नहीं है कि कोई चार टांग पर चलने वाला भारतीय है। हमारी परंपरा में हम मनुष्य सदा से इसी प्रकार थे और वाल्मीकि रामायण उसका प्रमाण है। तो वाल्मीकि विश्वामित्र जी का विवरण देते हुए कहते हैं कि जब श्री राम ने वहां पूछा तो श्री राम ने विश्वामित्र जी ने उन्हें कहा कि यह वही स्थान है जहां पर इंद्र ने तप सिद्धा माता दिति की सेवा की थी। और फिर वे आगे कहते हैं, हे पुरुष सिंह, इक्ष्वाकु के परम धार्मिक पुत्र विशाल ने, जो अलम्बुसा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, यह नगरी बसाई थी। क्योंकि श्री राम का जो वंश है, हम आज उसे राघव कहते हैं, क्योंकि उनके जब सीता से उनका विवाह हुआ तब उनकी पूरी वंशावली पढ़ी गई थी। तो उनके कुल में जितने भी महाराजा हुए, जो बड़े ख्यात, सभी बड़े ख्यात और राजा हुए थे, उनका विवरण आया। श्री राम की कई पीढ़ियां, 10-20 पीढ़ियों का उनकी कुल परंपरा का विवरण आता है। तो श्री राम जो है उन एक जगह, कई जगह उन्हें काकुत्स्थ कहा गया है। इक्ष्वाकु वंश था उनका और इसलिए उनको बार बार आता है इक्ष्वाकु के परम धार्मिक पुत्र विशाल ने। तो इक्ष्वाकु जो वंश उनका माना जाता है, उनके उन्हीं इक्ष्वाकु के पुत्र थे विशाल। और उन्होंने कहा, और उनकी पत्नी थी अलम्बुसा इक्ष्वाकु की। तो इक्ष्वाकु और अलम्बुसा का पुत्र था विशाल। उसी विशाल ने इस नगरी को बसाया था। और फिर वे कहते हैं कि इस समय दुर्जय सुमति इस पुरी पर शासन करते हैं। तो कोई अब राजा है जिनका नाम है सुमति। वे कहते हैं वे इस समय इस विशाला नगरी के वर्तमान शासक वे हैं।
Now Vishwamitra is describing the history of that Vishala town, and he's saying this is the place. Now there are two aspects. One, he is historically saying this is where Indra and Mother Diti, I don't know if mother is a biological mother of Indra or a woman, a noble woman at that time, that he had served the mother. And then he's saying in the family lineage of Ikshwaku, which we'll hear in the context of Ram and his family also, that Ikshwaku and his wife Alambusa, they gave birth to a child named Vishal. So this city bears the name of that particular king who was the son of Ikshwaku and Alambusa. And presently it is under the rule of the king Sumati, who is presiding over the affairs of Vishal. ईक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपः दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यवन्तः सुधार्मिकः। महाराज इक्ष्वाकु की कृपा से विशाला नगरी के सभी राजा दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी एवं धार्मिक होते रहे हैं। बहुत अच्छी इसमें एक संदेश छिपा है इस श्लोक में, क्योंकि इक्ष्वाकु के पुत्र थे विशाल, जिन्होंने नगरी बसाई और वहां से कुल परंपरा चली आ रही है। उसके पश्चात उनके पुत्र जो सबसे बड़ा पुत्र है वे वहां के शासक बने। तो विश्वामित्र एक प्रकार से यहाँ वे कह रहे हैं कि उनकी कृपा से हम जब आज हमारा जो भी मनुष्य को देह मिलती है, वह माता पिता, हम आज भी हम देखते हैं उनके माता पिता को ऐसा कोई रोग तो नहीं था, या उसके पिता को ऐसा तो नहीं था, उसकी माँ की तरफ से तो नहीं था, कि कई जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो आ जाती है। कई ऐसी हैं जो स्वतः ही अपनी देह में अपने ही कारणों से, कई बार कारण ज्ञात होते हैं, कई बार अज्ञात होते हैं, तो देह में आ जाती हैं। लेकिन इस आपकी दैहिक संरचना कैसी है, आपका डील डॉल कैसा है, इसमें आपके माता पिता की भूमिका होती है। और फिर बचपन में उन्होंने आपका किस प्रकार लालन पालन किया, कैसा आहार आपको मिला, कैसा शयन मिला, किस प्रकार से व्यायाम इत्यादि के, तो यह दैहिक तो है ही। इसके अतिरिक्त व्यक्ति कैसा है, वह महात्मा है, वह अच्छे विचारों वाला है, वह सच्चरित्र है। इसमें भी जैसे आज भी हम इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड इज नेवर रॉन्ग वाली बात है, तो उसमें भी एक प्रकार से यही निहित होता है कि जो भी कुछ है माता पिता की ओर से ही चीजें आती हैं, जो भी अच्छाइयां हैं या बुराइयां हैं। तो इक्ष्वाकु का विवरण देते समय, इस नगरी का विवरण देते समय वे कहते हैं कि इक्ष्वाकु और उन्होंने अपनी संतानें ऐसे बनाई, फिर उनकी संतानों ने भी अपनी संतानें ऐसे बनाई, श्रेष्ठ संतानें, अर्थात कि यह परंपरा इतनी अच्छी चलती रही कि सभी के सभी राजा जो यहाँ हुए हैं, यह उनकी कुल परंपरा है कि वे अपनी संतानों को उनकी दीर्घायु होती हैं, उनके महात्मा होते हैं, पराक्रमी होते हैं और दीर्घायु होते हैं। तो ये 4 गुण उन्होंने बताए हैं कि इक्ष्वाकु वंश में यह परंपरा अभी तक चलती ही आ रही है, क्योंकि श्री राम स्वयं इक्ष्वाकु वंश के हैं। तो वे कहते हैं कि और यह नगरी विशाला नगरी में भी इसी प्रकार आपके जो पूर्वज थे उनकी यह परंपरा अभी तक चलती आई है। तो यह जो विशाला नगरी है श्री राम के, जिसे कहना चाहिए दूर के, कहते हैं ना दादा परदादा, और या इस तरह जो भी होंगे उनके ही संबंधी हैं, कोई उसी वंश के ही राजा हैं, यहाँ पर भी इनका यहाँ शासन है। Now he is saying that the long lineage, family lineage of Ikshwaku up to the present King Sumati, this seat has been occupied by
very noble people who have lived long, who have been brave and very pure hearted. So this whole family has been blessed by the first king Ikshwaku and have maintained that tradition. इहाद्य रजनीं राम सुखं वत्स्यामहे वयम् श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमर्हसि। हे राम, अब हम रात्रि यहीं व्यतीत करेंगे और फिर कल महाराज जनक से हमारी भेंट होगी। सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रमुपागतम् श्रुत्वा नरवरश्रेष्ठः प्रत्यागच्छन् महायशः। महातेजस्वी और यशस्वी राजा सुमति, जो विशाला नगरी के शासक थे वर्तमान, महातेजस्वी एवं यशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र का आगमन सुन उनके स्वागतार्थ आए। आप देखिए ऋषि मुनियों का तेज और उनका वर्चस्व और उनका सम्मान उस समाज में कैसा था कि जब राजा को पता लगता है मुनि पधार चुके हैं और वे स्वयं स्वागत करने के लिए अपने नगर के उस छोर तक आते हैं जहां वे इस समय पहुंचे हैं। पूजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः सबान्धवः प्राञ्जलिकुशलं पृष्ट्वा विश्वामित्रमथाब्रवीत्। उपाध्याय और परिवारजनों के साथ उनका स्वागत सत्कार कर एवं कुशल इत्यादि पूछने के बाद उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, धन्योऽस्मि अनुग्रहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं मुने सम्प्राप्तो दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो मम। हे मुनि, हे विश्वामित्र जी, मैं धन्य हो गया, मैं अनुग्रहित हूं जो आपने मेरे राज्य में पधार कर मुझे अपने दर्शन दिए। मुझसे बढ़कर धन्य आज इस विश्व में और कोई नहीं है। वे अपने आप को इतना भाग्यशाली समझ रहे हैं कि विश्वामित्र जी पधारे। और यही आपने देखा होगा, विश्वामित्र जी जब राजा दशरथ के यहाँ पहुंचे थे श्री राम को लेने के लिए 10-11 वर्ष पहले, जब राम लगभग 15 वर्ष के हैं, तब भी दशरथ दौड़े दौड़े उनके स्वागत के लिए आए थे। दशरथ तो चक्रवर्ती राजा थे, तो चक्रवर्ती राजा भी दौड़ा दौड़ा महामुनि विश्वामित्र के स्वागत के लिए आया था और उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार के अपने भाव व्यक्त किए थे कि आप जैसा महातेजस्वी महर्षि आज हमारे यहाँ पधारा है तो हम अपने आप को कृतकृत्य समझते हैं। तो यही स्थिति अब विशाला नगरी के सुमति के साथ भी है कि वे अपने सभी विद्वानों और उन सबको लेकर आए, उनका कुशल क्षेम पूछा और सबसे पहली बात उनके मुंह से यही निकली कि हम आपको अपने यहाँ पाकर धन्य हो गए हैं। Now, Vishwamitra expresses his intention and plan that tonight we will stay in Vishala city and tomorrow we will proceed and meet the King Janak in Mithilapuri, and then they enter into the Vishala city, and having entered, as the King Sumati comes to learn, he himself comes to welcome Vishwamitra and the two princes, particularly Vishwamitra, because Vishwamitra has that kind of reputation at that time. He was must have been at a very high level that kings thought it appropriate to welcome himself. And then the King Sumati, along with all other noble people of his kingdom, they come all the way to welcome Vishwamitra, and he expresses that he is so blessed that Vishwamitra has entered into his kingdom.
and he says that I am very blessed that you are here and I am able to see you personally. अब हम अगले सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। इस सर्ग में अहिल्या उद्धार का विवरण है। अहल्या उद्धार का विवरण है। तो देखिए क्या कथा है यह। ततः परम सत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशामेकां जगमतुर्मिथिलां। ततः श्री राम और श्री लक्ष्मण भी राजा सुमति से सत्कृत होकर एक रात वहां ठहरे। यह पहली बार वाल्मीकि ने एक रात ठहरने की बात की है। इसी से यह पुष्टि होती है कि जो पिछले विवरण हम पढ़ते आए हैं वहां दिन का अंत होता है, रात्रि से दिन प्रारंभ होता है। प्रातः काल से जब भी विवरण शुरू करते हैं वाल्मीकि तो प्रातः काल की दिनचर्या से शुरू करते हैं बात, और समाप्त करते हैं तो रात्रि शयन तक उस प्रसंग को ले जाते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि पिछली रात्रि जिस रात में वे सोए थे अब ठीक उससे अगली रात्रि में उठे हैं, अगले दिन में उठे हैं। यहाँ पहली बार है कि अगले एक ही रात वहां ठहरे और दूसरे दिन वे वहां से मिथिलापुरी की ओर बढ़ने लगे। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुंगवम्। मिथिलापुरी के उपवन में एक पुराने निर्जन किंतु रमणीक आश्रम को देखकर श्री राम ने विश्वामित्र जी से प्रश्न किया। Now next morning they have Ram and Lakshman also enjoyed the hospitality of the king Sumati, and next morning they depart for Mithila, and on the way they come across another ashram which looks very good but was not inhabited, was kind of deserted. So Ram is of course curious and is asking Vishwamitra about that. इदम आश्रम संकाशम किम नोइदम मुनिवर्जितम श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्व आश्रमः। श्री राम को जानकारियां प्राप्त करने की बहुत उत्कंठा रहती है। वे नए नए स्थानों को जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कुछ भी देखते हैं तो प्रश्न करते हैं। प्रश्न करना बहुत अच्छा गुण है, क्योंकि यदि आप प्रश्न नहीं करते, जैसे टीचर भी बच्चों से कहती है ना कि आपने क्या समझा, बताइए, पूछिए, तो जब हम कोई एक सेमिनार, कोई एक गोष्ठी, कोई एक कक्षा, कोई सत्र समाप्त करते हैं, एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो प्रश्न पूछ रहा है उन्होंने बहुत ध्यान से सुना, समझा है। तो इसी प्रकार जब श्री राम बार बार प्रश्न पूछते हैं, कुछ भी देखते हैं, वे बहुत प्रश्न करते हैं, तो इससे उनकी अपना ज्ञान बढ़ता चला जाता है, उनकी जानकारियों में अभिवृद्धि होती चली जाती है। क्योंकि यह पूरा क्षेत्र, घटनाएं, आसपास विवरण, लोग, वहाँ का इतिहास, वहाँ के पूर्वज कौन हुए हैं, यह सब चीजें नई हैं और वे जानना पहली बार निकले हैं। क्योंकि पहले तो 15 वर्ष तक अपने पिता के साथ थे, 10 वर्ष उन्होंने आश्रमों में, विभिन्न आश्रमों में जो शस्त्रास्त्र की विद्या प्राप्त करने में लगा दिए मुनि विश्वामित्र के और बाकी ऋषियों और महर्षियों के साथ। तो अब वे अपने, जिसे कहना चाहिए 25 वर्ष के हो चुके हैं और पहली बार उस तरह से बड़ा होने पर बाहर आए हैं, नगर और प्रांतर और राज इत्यादि देख रहे हैं, वहाँ का इतिहास जानना चाहते हैं। तो अब इतनी बड़ी नगरी में आए, विशाला नगरी पहले देखी, अब मिथिला में आ चुके हैं और वहां से वे एक बार मिथिलापुरी की तरफ बढ़ने लगे हैं कि उन्हें वहां एक बहुत सुंदर से उपवन में एक ऐसा निर्जन सा एक आश्रम दिखाई देने लग जाता है।
लेकिन था बहुत सुंदर। लेकिन निर्जन का अर्थ होता है जहाँ कोई मनुष्य नहीं है। निर्जन, निर्जन शब्द बना है जन यानी मनुष्य, जैसे जननायक है ना, जनता, ये शब्द वहीं से आए हैं। जन कहते हैं मनुष्य को, तो निर्जन यानी जहाँ कोई मनुष्य नहीं है। तो बहुत सुंदर आश्रम था, लेकिन वहाँ और बड़ा रमणीक था और पुराना था, लेकिन वहाँ कोई मनुष्य आसपास नहीं दिखाई दे रहा था, एकदम खाली था। तो उसे देखकर श्री राम ने विश्वामित्र जी से प्रश्न किया कि यह स्थान लगता तो आश्रम के समान है, परंतु यह मुनियों से रहित है, यहाँ कोई मुनि दिखाई नहीं दे रहे, है क्या यह? भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि यह आश्रम था किसका, पहले किसके पास था और कौन यहाँ रहता था, और अब यह निर्जन क्यों है? तो तत्श्रुत्वा राघवेणोक्तम वाक्यम वाक्य विशारदः प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। श्री राम के ऐसे प्रश्नों को सुनकर वाक्य विशारद, वाक्य विशारद का अर्थ होता है जिन्हें, जो अपने आप को बात बोलने में जिन्हें बहुत निपुणता प्राप्त हो, जो सही बात सही ढंग से कहना जानते हो, उन्हें वाक्य विशारद कहा जाता था। बहुत अच्छी प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, जो बहुत अच्छे शब्दों में और वाक्यों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी के साथ वाक्य विशारद शब्द का वाक्य विशारद विशेषण प्रयोग हुआ है। तो श्री राम के ऐसे शब्दों को सुनकर, इस प्रश्न को सुनकर, जो वाक्य विशारद महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया। So having seen that ashram, of course Ahame is inquisitive and asks him its story, because it looks so good, but there are not many people visible there. And on his inquiry, now Maharishi Vishwamitra responds. गौतमस्य नरश्रेष्ठ आश्रमो अयं महात्मनः सचेह तप आतिष्ठद हल्या सहिता पुरा। हे राम, पूर्व काल में यह गौतम का आश्रम था। गौतम एक ऋषि हुए हैं, तो यह उनका आश्रम था। इस आश्रम में उन्होंने बहुत समय तक अहल्या के साथ तप किया था। कदाचित् दिवसे राम ततो दूरं गते मुनौ तस्यान्तरं विदित्वा तु सहस्राक्षः शचीपतिः मुनि वेशधरो हल्यामिदं वचनमब्रवीत् संगमं त्वमहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे। एक दिन गौतम कहीं दूर निकल गए। गौतम आश्रम में अनुपस्थित देख इंद्र ने गौतम का रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश किया और अहल्या के साथ अहल्या से बोले, हे सुंदरी, मैं आपके साथ मैथुन करना चाहता हूँ। मुनि वेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिं चकार दुर्मेधाम देवराज कुतूहलात्। हे रघुनंदन, मुनि वेश धारण किए हुए इंद्र को पहचान कर भी दुष्टा अहल्या ने प्रसन्नता पूर्वक इंद्र के साथ संभोग किया। अथ संगम्य तुम तया निश्चक्रामोट जाततः ससंभ्रमात् तत्वरं राम शंकितमं प्रति। हे श्री राम, हे राम, इस प्रकार अहल्या से समागम करके गौतम के डर से शंकित इंद्र उस कुटी से बाहर निकला। गौतमं सददर्शार्थ प्रविशन्तं महामुनिं दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो विवर्णवदनो भवत्। जैसे ही इंद्र बाहर निकला, उसने गौतम को कुटी में प्रवेश करते हुए देखा।
गौतम को देखते ही इंद्र भयभीत हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। यहाँ इंद्र जो हमारे यहाँ पहले इंद्र आया है, आप यह मत सोचें कि इंद्र कोई एक व्यक्ति था। इंद्र कहते हैं जो अधिपति होता है, शासक होता है। तो इंद्र हमारे यहाँ राजकुलों में जो राजकुल का जो स्वामी होता है, उसके स्वामी को इंद्र कहा जाता है। तो इंद्र अलग अलग समय में अलग अलग राजकुलों के अलग अलग स्वामी हुए हैं। तो उन सब के लिए इंद्र एक विशेषण है, इंद्र एक व्यक्ति का नाम नहीं है। यहाँ उस व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इंद्र जो उस समय का किसी राजकुल का कोई स्वामी था, यह उसके विवरण आ रहा है यहाँ पर कि उसका जब गौतम वहां पर नहीं थे, अहिल्या और इंद्र में ऐसा संबंध हो गया। और जब एक दिन गौतम लौटे तब उन्होंने इंद्र को वहां से कुटी से बाहर निकलते हुए देखा। So now Vishwamitra narrates the story that some years ago, many years ago, Gautam and his wife Ahilya, and Gautam had established this ashram, and there was a day when Gautam went away, far away, and one person named Indra came there disguised as Gautam, and he expresses his desire for physical relation with Ahilya. Now Valmiki is saying Ahilya was aware of the fact that this person is disguised, is not quite her husband Gautam, but she still offered herself for that relationship. And now Indra is walking out, and of course is frightened. Of course, having done something wrong, there is always that element of fear, and that's what we are seeing, that he is frightened, and that comes out of his face, and he's walking out. Let's see what happens next. अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनिः दुर्वृत्तं वृत्तसंपन्नो रोषात् वचनम् अब्रवीत्। गौतम ने इंद्र को अपना रूप धारण किए हुए देख और उनके मुखमंडल से यह जानकर कि वे असत कर्म करके चले आ रहे हैं, उन्हें क्रोध में भरकर यह श्राप दिया। मम रूपम समास्थाय कृतवानसि दुर्मते अकर्तव्यमिदं तस्मात् द्विफलसत्त्वं भविष्यसि। अरे दुष्ट, मेरा यह रूप धारण कर तूने यह कुकर्म किया है, अतः तू नपुंसक हो जा। दुराचारी, फिर वाल्मीकि अपनी टिप्पणी करते हैं कि दुराचारी नपुंसक हो ही जाएगा। यथा शप्त्वा स वै शक्रमहिल्यामपि शप्तवान् वसवर्षसहस्राणि तपयन्ति भस्मशायिनी। इंद्र को शाप देकर गौतम ने अहिल्या को भी शाप दिया, तू कठोर तप करती हुई और भूमि के ऊपर शयन करती हुई बहुत वर्षों तक यहाँ निवास कर। तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः तारयैनां महाभागाम् अहल्यां देवरूपिणीम्। हे महातेजस्वी, अब तुम पुण्यात्मा गौतम के आश्रम में पधारो और इस देव रूपिणी अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य तमाश्रममथाविशत्। विश्वामित्र द्वारा इस कथा का विवरण सुनाने के पश्चात और श्री राम को आगे कर कहने जब विश्वामित्र ने कहा कि आप जो इतने वर्षों से तपस्या कर रही है, उस अहिल्या का आज आप कष्ट दूर कीजिए, तो उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और ददर्श च महाभागाम तपसा द्योतित प्रभाम लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्य सुरासुरै राघवो तु ततस्तस्याः पादौ
पादौ जगृह तुर्मला। वहां जाकर उन्होंने देखा कि अहिल्या तप के तेज से देदीप्यमान हो रही थी, क्योंकि वहां और कोई नहीं था, केवल अहिल्या उस आश्रम में विद्यमान है। और वे तब तब ऐसा नहीं कि कोई आंख बंद करके तब इस तरह से बैठा, तब है कि कठिन जीवनचर्या और ईश्वर के प्रति जिसे समर्पित होकर अपने पूरे जीवन को एकांतवास में बिता दिया। तो अहिल्या बहुत ही तेजस्विता उनके चेहरे पर अहिल्या के झलक रही थी। और फिर एक बड़ा विचित्र संबोधन वे आगे कहते हैं कि सुर तथा असुर, यानी कोई देवता तुल्य व्यक्ति या कोई दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी, कोई भी उनसे दृष्टि नहीं मिला सकता था, इतना तेज था अहल्या की आंखों में। श्री राम और लक्ष्मण ने प्रसन्न होकर उनके पैर छुए। पाद्यम अर्घ्यम तथातिथ्यम चकार सुसमाहिता, प्रतिजग्राह काकुत्स्थो जगाम मिथिलाम ततः। अहिल्या ने भी अर्घ्यपाद्य आदि द्वारा उनका आतिथ्य किया। दोनों राजकुमार उस आतिथ्य पद को ग्रहण कर मिथिलापुरी में गए, क्योंकि इतने वर्षों तक घटना यह है कि ऐसा ऐसा हो गया और गौतम उन्हें छोड़कर चले गए, पूरा आश्रम खाली हो गया। एकांतवास में ईश्वर के को समर्पित होकर अहल्या ने अपना पूरा जीवन उस एकांतवास और उसमें बिता दिया। तो अब उतने लंबे समय, कई वर्षों की उस तपस्या के पश्चात विश्वामित्र श्री राम को लेकर वहां आए हैं, और इतने वर्षों पश्चात अब अहिल्या किसी से मिलने जा रही है। ये 3 व्यक्ति वहां पहुंचते हैं, तो इसीलिए जो एकांतवास था इस तरह से उनका दूर हुआ, और उन्होंने, श्री राम ने और लक्ष्मण ने अहिल्या के चरण छुए। श्री विश्वामित्र जी ने भी अर्घ्य और पाद्य ग्रहण किया उनका, और इस प्रकार आतिथ्य स्वीकार किया, और आतिथ्य स्वीकार कर फिर वे मिथिलापुरी को गए। As Indra walks out, Gautam coincidentally turns at the same time, and of course he is able to recognize that Indra has done some mischief greatly, and then he curses him that accordingly. And also he is upset with his wife Ahilya, because she willingly did this sort of a thing, and he curses her, and that abandons her, also the abandons the ashram. And next few years, Ahilya, as a penitence, goes through all sorts of austerity and penance, and now she is a very different person. And as Vishwamitra and princess enter there, Ram and Lakshmana are able to see that she is glowing with, radiating as a serene, highly elevated person. They respectfully touch her feet, and she also welcomes them. So that way she is a very changed person, and probably Vishwamitra had a reason for princess to see that one person is not derogatory just because of one mistake in life. The person can change because they will be kings. So they will have to know that how human beings transform and what kind of transformation may take place. So Ahilya is a very good example from that point of view. So we'll continue the story next week. जी, अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे। विजयादशमी आने वाली है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आपके घर परिवार में मंगल हो और विजय प्राप्त करते रहें। विजय प्राप्त हमें बाहर से नहीं करनी होती है, हमारे भीतर भी बहुत सारे दुर्गुण और जाने क्या क्या भरे हुए होते हैं। हम यदि उन्हीं पर विजय प्राप्त कर लें, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लें अहल्या के इस विवरण के पश्चात, तो हम सार्थक होंगे। अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा और इतिहास को, हम इतिहास पुरुषों को विजय दिला सकने योग्यता हमें आए। ईश्वर से यही कामना है। आप सबका कल्याण हो। धन्यवाद। नमस्ते। शुभकामनाएं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे।
जी राजीव जी लाइव बंद कर सकते हैं।